गाइस आई एम लिटरली कुक्ड राइट नाउ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पढूं। और आज वैसे भी 18 Feb है। ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा फेब निकल चुका है और फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पढूं। मैं एक चैप्टर पढ़ने बैठती हूँ तो मैं उसी सब्जेक्ट का वही चैप्टर पूरे दिन भर पढ़ती रहती हूँ और फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स चाहे थोड़ा थोड़ा पढूं, मतलब पर तीनों में से कुछ ना कुछ पढूं ताकि वो याद भी रहे और मतलब रिवीजन वगैरह करने में भी ऐसे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा ना। पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं पा रहा मेरे से। मैं एक चैप्टर करने बैठती हूँ, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरा शुरू ही नहीं कर पाती मैं। पता नहीं क्या होगा मेरा। और एक बहुत अच्छी बात, मैं आगे का पढ़ती जा रही हूँ और पीछे का भूलती जा रही हूँ। मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा वापस से। फिर सबसे ज़्यादा तो केमिस्ट्री का पीछे का भूल रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। बाकी बाकी रिवीजन करना पड़ेगा। और क्या बोलता है, मैं ना अभी मैं बायो के लेक्चर्स ले रही थी लाइव, जो कि यूट्यूब पे ही हो रहा है। तो 16 Feb से स्टार्ट हुए थे रक्षिता सिंह के। सारा अपना करा रही हैं वो। 21 Feb तक अपना सारा सिलेबस पूरा करा देंगी। तो उनका मैं लाइव लेक्चर्स ले रही थी क्योंकि बायो मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया है। तो फिर मैं लाइव लेक्चर्स लेके अगर एक वन शॉट भी देख लूँगी तो मेरा आसानी से हो जाएगा। और तो यही बस, मेरा बायोलॉजी तो इसका मतलब जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि मैं लाइव लेक्चर्स ले रही हूँ और हो जाएगा फिर। क्योंकि फिर टेस्ट है और बाकी बाद में बायो का तो रिवीजन ही करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो ना। बायो में तो ये रहता है, बायो काफ़ी बार पढ़ भी लिया तो बायो का तो टेंशन है ही नहीं। बचा है यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री में भी अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रही थी अभी। ये भी अभी आधा ही हुआ है, प्रोटीन्स तक ही हुआ है। अभी प्रोटीन्स के आगे का पढ़ना है, प्रोटीन से पढ़ना है मतलब। और अभी फिजिक्स में तो अभी 2 ही चैप्टर हुए हैं। सोच रही हूँ अब आज ही करंट इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू कर दूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आज से शुरू कर दूँगी। बट याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो मेरे को तो मतलब पीछे का रिवीजन करूँ क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा पहले तो। और दिस इज़ अ पीक टाइम के हमें पता हो कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, नहीं भैया अभी अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अच्छा स्कोर करना है तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और मेहनत के साथ में पढ़ना पड़ेगा। और 4-5 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे एटलीस्ट मैक्सिमम तो पढ़ते रहो जितना पढ़ना है। और फिलहाल मेरा रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैं चैप्टर जब पढ़ती हूँ उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस लगा लेती हूँ और बाद में फिर कब रिवाइज होगा पता नहीं। बस मेरा बायो सही चल रहा है और बाकी का पता नहीं। बाकी भी ठीक कर लूँगी मैं, धीरे धीरे करके हो जाएगा वो भी। फिलहाल बायो तो एक बार एक इन लाइव लेक्चर्स की वजह से मेरा हो गया ठीक, मतलब एक बन गया। मैं रोज़ लाइव लेक्चर ले लेती हूँ। लाइव लेक्चर भी कोई वो थोड़ा होता है कम टाइम के, वो भी 2 बजे शुरू होता है, कभी 8 बजे कभी 6 बजे ऐसे ख़त्म होता है। तो ठीक है, अब लॉन्ग टाइम तक बैठ के आराम से लाइव लेक्चर ले लेती हूँ तो मेरा बायो भी हो जाएगा। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लाइव लेक्चर्स ही लूँ ना तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे हो रहा है मेरे से, जैसे बायो हो रहा है ना वैसे फिजिक्स। फिलहाल देखते हैं। फिजिक्स तो फिलहाल मैंने पहले बताया था जिन मैं किन सर से पढ़ रही हूँ, तो उन्हीं सर से पढ़ूंगी। वो अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी, उनकी भी पूरी सीरीज़ है। हाँ तो आप लोगों को जानना हो मैं किस, वो यूट्यूब पे सीरीज़ है वो, या तो लास्ट वीडियो से देख लेना या फिर मैं बता दूंगी मैं कौन सी सीरीज़ से। पर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं उनसे फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। और अभी तो वही खुला हुआ था, बायो का लेक्चर ही चल रहा था तो वही पढ़ रही थी। और आई डोंट नो भाई, मेरे पे तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। और साथ में फिर इंग्लिश भी तो करना है। फिर इंग्लिश में क्या करती हूँ, इंग्लिश के मैं लाइव लेक्चर्स देख रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे कर नहीं रही क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो मेरा यही था ना कि मैं तीनों चैप्टर्स में से थोड़ा रोज का पढ़ूँ, पर मेरा रोज का हो ही नहीं पा रहा है। मैं या तो केमिस्ट्री लेके बैठती हूँ तो फिजिक्स रह जाता है, फिजिक्स लेके बैठती हूँ तो केमिस्ट्री रह जाता है। ऐसे ही हो रहा है फिलहाल तो मेरे साथ। तो इंग्लिश के मैं लाइव लेक्चर्स ले लेती हूँ। और हाँ फिलहाल तो लाइव लेक्चर्स ही ले रही हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा इंग्लिश की तरफ, मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी लाइव लेक्चर्स ले लेती हूँ, उतने से हो जाता है। अभी देखते हैं इंग्लिश का क्या क्या सीन है। फिलहाल तो मेरे को इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। या अभी तो यही है प्रोग्रेस रिपोर्ट, अभी तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और देखते हैं आगे आगे करके धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी, चैप्टर्स भी पूरे होते जाएंगे, फिर उसके बाद सिर्फ रिवीजन बचेगा। तो फिर रिवीजन करेंगे। मैंने बोला था ना DNF और कोऑर्डिनेशन हो जाएंगे, तो मैं कल में शायद DNF एंड कोऑर्डिनेशन भी हो जाएंगे क्योंकि कल बायो का लेक्चर नहीं है ना, कल छुट्टी है। तो आई गेस अगर मैं चाहूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और DNF कल हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगी इतना करने का। तो फिर
मेरा सिर्फ फिज़िक्स में काफ़ी पेंडिंग बचेगा, बाकी वरना कहीं ना कहीं मेरा सिलेबस ठीक हो जाएगा, मतलब एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाएगा। क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे आई डोंट नो, बट ठीक है। अब थोड़ा बहुत अब हो रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही थी पढ़ने के लिए, और लॉन्ग टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखते हैं आगे। और आप लोग कैसे पढ़ रहे हो? आप लोग कोई बैच से पढ़ रहे हो क्या, या आप लोग भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो? क्योंकि मैं तो ड्रॉपर हूँ, आप लोग भी ड्रॉपर हो, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और आपने बैच लिया है क्या, आप या फिर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो? कैसे कैसे पढ़ रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स क्या है वो भी बताना। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर आपका बायो है ना तो एक बार बताना मेरे को, मतलब बता देना अगर आपके पास बायो हो, तो मेरे पास तो बायो है ना। सो या दैट्स ऑल। सो आप कमेंट सेक्शन में अगर यहाँ तक सुनी ली मेरी बकवास, तो कमेंट सेक्शन में बता ही देना आप ड्रॉपर हो या फिर कहाँ क्या हो, 12th क्लास जो भी है। या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।